हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट एपिसोड। और आज के एपिसोड से हम लोग कवर करने जा रहे हैं एडवेंचर टाइम नाम की एक एनिमेटेड सीरीज को। एंड मैं सच कहूँ तो ये एनिमेटेड सीरीज मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज है और इसके पीछे एक कारण है जो कि आप जब इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन सुनेंगे इस चैनल के ऊपर तो आप समझ जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो भी वर्ड्स बोलूँ यहाँ पर, जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँ, वो सभी आपको फील हों, आप उन्हें समझ पाए, आप उन्हें ऐसे ले सके कि मतलब आप खुद देख रहे हैं उस चीज़ को। एंड इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग, आई प्रॉमिस टू यू। इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होने वाला है। कई बार ऐसा होगा कि मैं एक एपिसोड को एक ही बार में कवर कर रहा हूँगा, कई बार ऐसा होगा कि मैं कई एपिसोड्स को एक ही बार में कवर कर रहा हूँगा। इट डिपेंड्स कि वो एपिसोड्स कैसे हैं, उनका कहानी के अंदर क्या रोल है। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ एक एपिसोड कवर कर रहा हूँ क्योंकि एक स्टार्टिंग एपिसोड है एंड आई थिंक आपको थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन मुझे देना पड़ेगा। सो या दैट्स व्हाई इस वीडियो के अंदर तो सिर्फ एक ही एपिसोड कवर होने वाला है, विच इज बेसिकली द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। इस कहानी के अंदर वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको आगे चल के देखने को मिलेंगे, बट मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स से मिलवा दूं जो कि कहानी के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रखते हैं, जो कहानी में आपको बहुत बार दिखेंगे। एंड बेसिकली इस एपिसोड में भी वो दिखाए गए हैं। बाकी एपिसोड्स के साथ साथ जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते जाएंगे मैं आपको उनके बारे में बताते जाऊंगा। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको सभी कैरेक्टर्स के नाम दिख रहे होंगे। जो कैरेक्टर्स इस एपिसोड के अंदर आने वाले हैं उनके नाम मैं आगे चल के ऐड कर दूंगा, अगर वो कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि कहानी में आगे बहुत बार हमें मिलेगा। बाकी इस एपिसोड में जितने भी कैरेक्टर्स होने वाले हैं वो सभी के सभी आपको स्क्रीन पे थोड़ी थोड़ी देर में दिखते जाएंगे। उनके नाम भी आपको दिखते रहेंगे। जो ये ब्लर लाइन्स है ये सारी हट जाएंगी। और मैं ऐसा शुरू में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप फिर जो मज़ा है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। मैंने सिर्फ 4 कैरेक्टर्स दिखाए हैं, जिसमें से पहला है फिन द ह्यूमन। इसे आप नॉर्मली फिन कह सकते हैं क्योंकि एक एनिमे के अंदर, अब एनिमे वैसे ये नहीं है बट फिर भी एनिमे बोल दिया मैंने गलती से, वो आदत हो गई थोड़ा एनिमे देखने की। बट इस शो के अंदर जो फिन है वो इकलौता ह्यूमन बीइंग है, इसलिए उसे फिन द ह्यूमन का टैग दिया गया है, उसका नाम फिन है। इसके बाद जेक द डॉग, अब वो एक डॉग है इसलिए जेक द डॉग, जेक उसका नाम है। इसके बाद प्रिंसेस बबलगम। तो जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं ये सीरीज देखता था और मुझे लगता था कि प्रिंसेस बबलगम और फिन द ह्यूमन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बंदी बंदा है ये दोनों, ऐसा मुझे लगता था। बट बेसिकली ऐसा कुछ है या नहीं है ये तो तुम्हें पता चल जाएगा आगे देखने में। इसके बाद अगली है लेडी रेनकॉर्न। ये भाई जेक की बंदी है, सही वाली बंदी है। दोनों के अंदर बहुत ही तगड़ा वाला प्यार है, इतना ज्यादा तगड़ा प्यार है कि आप देख के बस खुश हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस शो को, इस कहानी को, इस पहले एपिसोड को। तो पहले एपिसोड में हमें दिखते हैं प्रिंसेस बबलगम और फिन द ह्यूमन, जो कि एक ग्रेवयार्ड में होते हैं। उस ग्रेवयार्ड में वो लोग इसलिए आए होते हैं क्योंकि प्रिंसेस बबलगम ने कुछ ऐसी दवाई बनाई थी जिससे वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती है। और जिंदा करने के लिए प्रिंसेस बबलगम एक ऐसे व्यक्ति को लेके आती है जिसे वो पहले डेट किया करती थी। उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर क्रीम पफ। अब औरतें किस तरह के दिमाग रखती है मुझे नहीं पता, भाई तुम्हें क्या जरूरत थी इसे जिंदा करने की। मतलब यार वो अच्छा खासा तुमसे छुटकारा पाके मर गया था, लेकिन तुम्हें फिर भी उसका पीछा छोड़ने में वो नहीं आ रहा। मतलब यार छोड़ दो ना, एक आदमी को कितना सताओगे, उसे कितना सताओगे। अब क्या होता है कि प्रिंसेस बबलगम उस व्यक्ति के ऊपर, मिस्टर क्रीम पफ के ऊपर वो सॉल्यूशन डालती है जो कि उन्होंने बनाया होता है। जैसे ही वो सॉल्यूशन डालती है वो व्यक्ति जिंदा होने लगता है, पर वो पूरी तरीके से जिंदा नहीं होता है। जो सॉल्यूशन उन्होंने बनाया था उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है और उस दिक्कत के कारण वो व्यक्ति पूरी तरीके से जिंदा नहीं हो पाता और वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो ज़ॉम्बी एक ऐसा ज़ॉम्बी है जिसके मुंह से कुछ हरा हरा निकलता है जो कि बहुत ही घिनौना लगता है देखने में। और वो जो ज़ॉम्बी है वो ज़ॉम्बी मीठी चीज़ें खाना पसंद करता है। अब वो मीठी चीज़ें खाना पसंद करता है तो कैंडी लैंड में जितने भी लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि कैंडी लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ की राजकुमारी है प्रिंसेस बबलगम, इसीलिए उसे प्रिंसेस बबलगम कहते हैं। तो कैंडी लैंड में जितने भी लोग हैं वो सारे कैंडी के बने हुए हैं। मिस्टर क्रीम पफ भी कैंडी लैंड के ही हैं, उन्हें कैंडी खाना पसंद है। एक्चुअली उस ज़ॉम्बी को कैंडी खाना पसंद है। तो अब वो ज़ॉम्बी जो है वो जाएगा कैंडी लैंड में लोगों को खाने के लिए। अब ऐसा होगा तो लोग डरेंगे, और लोग डरेंगे तो एक दिक्कत होती है। कैंडी लैंड के लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर वो डरते हैं तो उनके साथ कुछ होता है ऐसा जो कि मैं आपको अगले एपिसोड्स में, नहीं चिंता मत करो, इसी एपिसोड में बताऊंगा, बट थोड़ा सा आगे जाके। अब यहाँ पर एक दिक्कत और हो जाती है कि गलती से सॉल्यूशन उन्होंने बनाया होता है, वो सॉल्यूशन पूरे ग्रेवयार्ड में फैल जाता है और जितने भी लोग मरे हुए थे वहां पर वो सभी के सभी ज़ॉम्बी बन के जिंदा हो जाते हैं। और भाई ये कितनी ज़्यादा क्रूअल सिचुएशन थी, कितनी ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशन थी, कितनी ज़्यादा भयानक सिचुएशन थी, इसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये शो इन सारी चीज़ों को बहुत ही कॉमेडिक वे में हैंडल करता है जो कि आगे जाके आपको बहुत ही ज़्यादा दुख देगा।
बट इवेंचुअली ये अभी बहुत ही कॉमेडिक वे में चल रहा है। अब क्या होता है कि हमारे प्रिंसेस बबलगम और हमारे फिन द ह्यूमन भाई साहब, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि फिन बेचारा वहां पर कर क्या रहा था। ये औरतें होती ही ऐसी हैं, अपने प्यार में फंसाकर आदमियों को कहीं पर भी ले जाती हैं अपने साथ, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उस प्रॉब्लम में बेचारा आदमी फंस जाता है और उसके लग जाते हैं, हाँ वही जो घोड़े से राइम करता है ना, वही वर्ड, वही लग जाते हैं इनके। अब होता यह है कि प्रिंसेस बबलगम और फिन द ह्यूमन भाग के जाते हैं कैंडीलैंड में। प्रिंसेस बबलगम वहाँ पर एक घंटा होती है जो इमरजेंसी के टाइम आपने देखा होगा शोज वगैरह में, जैसी इमरजेंसी होती है तो राज्य के ऊपर एक घंटा लगा होता है, किसी जगह पर एसोसिएट होता है वो, वहाँ पर घंटा जाके बजा जाता है तो लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई कुछ इमरजेंसी है, या फिर कोई सायरन वगैरह बजाया जाता है। तो यहाँ पर प्रिंसेस बबलगम एक घंटा बजाती हैं और सभी कैंडीलैंड के लोगों को अपने महल में बुलाती हैं। महल में बुलाती हैं और फिन के साथ वहाँ खड़ी हो जाती हैं। वो ये बोलती है कि आज इस जगह पर एक पार्टी है, तो तुम सभी लोगों को यही खाना पीना खाना है, यही रहना है, मस्त मजे करने हैं, एंजॉय करना है। अब फिन कहता है कि प्रिंसेस बबलगम आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो प्रिंसेस बबलगम फिन को लेके जाती हैं एक कमरे में, और हरामियों जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। वो फिन को एक कमरे में लेके जाती हैं और उससे बताती हैं कि जो कैंडीलैंड के लोग हैं उन्हें हम ये बात इसलिए नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पर ज़ॉम्बी वगैरह आ गए हैं, क्योंकि अगर कैंडीलैंड के लोगों को पता चलता है कि ज़ॉम्बी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है इस वक्त, क्योंकि अगर कैंडीलैंड के लोगों को ये पता चलता है कि ज़ॉम्बी जैसी कोई चीज़ इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है जो कि उन्हें लिटरली खाने आ रही है, तो वो लोग डर जाएंगे। अब फिन कहता है कि तो क्या हुआ, डर जाएंगे? तो यहीं पर कैच है, वो डर जाएंगे और जैसे ही वो डरते हैं तो वो लोग आ करके पट जाएंगे, लिटरली फट जाएंगे। बड़ी घिनौनी चीज है ये, लेकिन भाई इस चीज को भी शो बड़े ही कॉमेडिक वे में हैंडल करता है। तुम खुद सोचो, कोई व्यक्ति फट जाएगा लिटरली, इट्स अबाउट डेथ, लिटरल डेथ। और इसीलिए प्रिंसेस बबलगम फिन से एक प्रॉमिस लेती है, और वो प्रॉमिस ये होता है कि वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगा, इस चीज के बारे में कि ज़ॉम्बीज एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो यहाँ पर उन्हें खाने आ रहे हैं। और ये पार्टी इसलिए क्रिएट की गई है ताकि प्रिंसेस बबलगम और फिन मिलके इन लोगों की जान बचा सके। अब फिन बाहर आता है और प्रिंसेस बबलगम लग जाती है उस सॉल्यूशन को ठीक करने में। फिन बाहर आता है, जेक से मिलता है, जेक अपनी बंदी के साथ मस्त पार्टी में एंजॉय कर रहा होता है। जेक को पता चल जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ये दोनों दाल में काला पका रहे हैं। जेक पूछता है फिन से कि भाई क्या दिक्कत है, बता दे। फिन नहीं बताता है। जेक थ्रू आउट द एपिसोड ये पूछते रहता है कि भाई क्या है क्या है क्या है, पर वो नहीं बताता। किसी तरह से फिन इन सभी लोगों को घुमाता फिराता है, इनसे मजे ले लाता है, मतलब भाई इनको पूरा कंफ्यूज करके रखता है और इन्हें पार्टी एंजॉय करवाता है। और इतनी देर में साइड में प्रिंसेस बबलगम सब कुछ तैयार कर रही होती है कि कैसे वो एंटीडोट बना सके, इन सभी को ठीक कर सके दोबारा से। अब भाई लोग थोड़े से डर रहे थे अब, क्योंकि भाई आवाजें आनी शुरू हो गई थी, वो सारे ज़ॉम्बीज अब कैंडीलैंड के अंदर आ चुके थे। तो भाई फिन चलाता है दिमाग, वो कहता है हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं जिसके अंदर पिनियाटास आएंगे और तुम्हें उन्हें मारना होगा, तुम्हारी आंखों पे वो चिपका होगा, क्या कहते हैं उसे, ब्लाइंड फोल्ड हो गए तुम लोग, समझ जाओ नॉर्मली। अब पिनियाटास क्या होता है, तो बेसिकली एक घोड़े जैसी दिखने वाली चीज होती है, उसको फोड़ते हैं तो उसके अंदर से मिठाई वगैरह निकलती हैं जो लोग खाते हैं। ये विदेशों के हैं चोचले, अब हमें हमसे क्या मतलब भाई, लेकिन ऐसा कुछ है इसलिए मैं तुम्हें समझा दिया। सभी लोग होते हैं ब्लाइंड फोल्ड, सारे दरवाजे दिए जाते हैं खोल, सारे ज़ॉम्बीज आते हैं और भाई कैंडीलैंड के लोग जो ठोकते हैं भाई ऊपर से नीचे तक खोल के बजा देते हैं भाई, पूरा मजा आता है। अब जब सारे ज़ॉम्बीज को वो लोग मार देते हैं तो जेक फिर से आता है पूछने के लिए कि भाई क्या दिक्कत है, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, ये सब क्या है। तो फिन गलती से बता देता है कि भाई ये सब ज़ॉम्बीज वगैरह थे और हमने गलती से इन्हें क्रिएट कर दिया, और जैसे वो ये करता है यहाँ पर सब कुछ हो जाता है फ्रीज। अब मैंने आपको बताया ना कि उसने प्रॉमिस किया था प्रिंसेस बबलगम को, फिन ने प्रॉमिस किया था प्रिंसेस बबलगम को कि भाई मैं नहीं बताऊंगा किसी को कुछ भी हो जाए, ये एक रॉयल प्रॉमिस है, सुनना इस चीज को ध्यान से, रॉयल प्रॉमिस है। और एडवेंचर टाइम के अंदर जब भी आप एक रॉयल प्रॉमिस तोड़ते हैं तो गार्डियंस ऑफ रॉयल प्रॉमिस आते हैं और वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, एंड अगर आप उन सवालों को जवाब गलत देते हो तो दे विल सेंटेंस यू टू डेथ। अब गार्डियंस ऑफ रॉयल प्रॉमिस आते हैं, वो फिन से एक सवाल पूछते हैं और वो कहते हैं कि फिन भैया ये बताओ। अब भाई कौन सी बड़ी मैथमेटिक की इक्वेशन दे देते हैं भाई, फिन वैसे ही उसके घंटे लगे हुए थे मैथ में, वो कैसे जवाब देता। तो भाई दो गार्डियन आए थे, एक खिसका हुआ था, उसने सवाल कर दिया चेंज, उसने सवाल कर दिया कि भाई 2+2 क्या होता है। लिटरली इतना मुश्किल सवाल था, उसको हटा के लोगों ने 2+2 क्या होता है ये कर दिया। वो ये कंसीडर कर रहे थे कि भाई 2+2 ज्यादा मुश्किल सवाल है उस इक्वेशन वाले सवाल से। भाई प्लीज यार मत करो ऐसा, मतलब भाई बहुत हंसी आई थी मेरे को ये देख के। अब वो 2+2 बताने में भी फिन की थोड़ी बहुत ऐसी हो जाती है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह से बताता है कि भैया जी 2+2 = 4। जैसे ही वो 4 बताता है सभी लोग ठीक हो जाते हैं। अब ठीक होने से मेरा मतलब ये था कि सारे कैंडीलैंड के जो लोग जमे थे वो सब ठीक हो जाते हैं, अभी भी ज़ॉम्बीज ठीक नहीं हुए हैं।
और ये 4 सुन के प्रिंसिपल बलगम के दिमाग में एक चीज स्ट्रक होती है कि भाई यार 4 ही था वो कुछ चीज जो मैं अपने एंटीटोड में मिस कर रही थी और वो इसलिए अभी तक बन नहीं पा रहा था। तो वो 4 का सुन के कुछ ना पता नहीं क्या केमिकल डालती है वहां पर, मेरे को समझ नहीं आता। 4 सुन के उसको कौन सा याद आ गया, पता नहीं कौन सा गाना उसको याद आ गया, कौन सी इक्वेशन उसने रट ली भाई 4 सुन के। दवाएं बना ली भाई, सारे ठीक। अब जैसे ही वो सारे ठीक हो जाते हैं तो अपने फिन भाई साहब एक बंदे को उठा लेते हैं कैंडीलैंड के। जैसे ही वो उसको उठाते हैं भाई वो लिटरली भाई गैस छोड़ देता है यार, और फिर एपिसोड एंड हो जाता है। मतलब दैट इज वाई दिस शो इज रियली ग्रेट। मतलब यार ये आपको ऐसी विटी चीजें दिखाता है और आपको फिर वो देख के हंसी भी आती है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सारे ज़ॉम्बीज बने थे वो ठीक हो जाते हैं, वापस जिंदा हो जाते हैं एंड कैंडीलैंड में वापस से शांति आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आगे एपिसोड्स भी मैं ऐसे कवर करूं, अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये एपिसोड तो भाई बिल्कुल रैंडम था, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो रैंडम वाली चीज़ है ना, ये चीज़ आपको सिर्फ कुछ एपिसोड तक लगेगी। यू विल स्टार्ट लविंग दिस फर्दर। अगर मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा कि मतलब अगर आप सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ इसके 10 एपिसोड्स देख लेते हैं यू विल फॉल इन लव विद इट। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एनिमी। एडवेंचर टाइम और मस्ती के साथ जाएंगे दूर लेके हाथों में हाथ। डॉगी जिक और फिन इंसान, अब क्या टाइम हुआ है एडवेंचर